अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुदैफ अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फैक्ट वर्ल्ड। दोस्तों, आजकल हर लड़का जिम जाकर बॉडी बनाने की कोशिश करता है ताकि सबको इम्प्रेस कर सके। ऐसे तो अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के ऐसे बॉडी बिल्डर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग की सारी हदें पार कर दी। रॉनी कोलेमैन। दोस्तों, ये जो आप स्ट्रॉन्ग मैन देख रहे हैं, इसका नाम रॉनी है और इसका ताल्लुक लुजियाना से है। एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर था जो कि हैवी वेट लिफ्टिंग की वजह से बहुत ही फेमस था। इसने एक नहीं बल्कि 8 दफा मिस्टर ओलंपिया का अवार्ड जीता था, लेकिन जरूरत से ज्यादा वेट उठाने की वजह से रॉनी के कंधे, कमर और रीढ़ की हड्डी पे बहुत बुरा असर पड़ा और अब ये बॉडी बिल्डर चलने फिरने के लायक भी नहीं है। इसकी रीढ़ की हड्डी बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी। इवन के इसने 13 से ज्यादा सर्जरीज भी कराई, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ा और आखिरकार इसने बॉडी बिल्डिंग को छोड़ दिया। दोस्तों, अब बंदा हल्क बनने की कोशिश करेगा तो ऐसा तो होगा ही। ग्रेग वैलेंटिनो। दोस्तों, अगर आपको रेसलिंग देखने का शौक होगा तो ग्रेग वैलेंटिनो का नाम तो आपने सुना ही होगा। को इसके यूज और हैवी मसल की वजह से जाना जाता है। क्लास में तो इसके बाजुओं को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये आर्टिफिशियल है, क्योंकि इसकी बॉडी इसके बाजुओं से बिल्कुल भी मैच नहीं करती, लेकिन इसके मसल्स बिल्कुल रियल हैं। असल में ग्रेग अपनी पूरी बॉडी बनाने के बजाय अपने सिर्फ बाजुओं पे ही फोकस करता था और इन्हें बड़ा करने में लगा रहता था। पहले तो इसने एक्सरसाइज के जरिए अपने मसल को नेचुरली बनाने की कोशिश की, लेकिन जब इसे इसका मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला तो इसने स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिए। स्टीरॉयड की वजह से इसके आर्म मसल 27 इंच तक बढ़ गए थे, लेकिन ये इतना बेवकूफ था कि कई कई दिन एक ही निडल से अपने आप को स्टीरॉयड लगाता रहता था। एक दिन इसके बाजू पे इतना बड़ा पॉप बन गया कि डॉक्टर्स ने इसे निकालने के लिए ग्रेग के बड़े हुए मसल को ही काट दिया था। असल में ये बंदा डोलों शोलों को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले गया था। एनीवे, इसका रिजल्ट रियली टेरिफाइंग था। मुस्तफा इस्माइल। दोस्तों, मुस्तफ़ा इस्माइल एक बॉडी बिल्डर था जो कि अपने ह्यूज आर्म की वजह से मशहूर था। इसे अपनी पूरी बॉडी बनाने के बजाय सिर्फ बाइसेप बनाने का शौक था। ये अपने एक्स्ट्रा लार्ज डोलों की वजह से वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने के ख्वाब देख रहा था और इस काम के लिए इसने स्टीरॉयड के जरिए अपने डोलों को 31 इंच तक बड़ा कर लिया था। इवन इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखे जाने वाला था। इससे पहले ही इसकी असलियत खुल के सामने आ गई और इसका बांडा फूट गया। सबको पता चल गया कि इसने ये बाइसेप एक्सरसाइज से नहीं बल्कि स्टीरॉयड की मदद से बनाए हैं। अब बंदा 2 नंबरी करके फेमस होने की कोशिश करेगा तो ऐसा तो होगा ही। रॉनी वेंकलर। दोस्तों, अगर मॉडर्न दौर के बॉडी बिल्डर्स का नाम लिया जाए तो इनमें एक नाम रॉनी वेंकलर का भी है। ये एक डच बॉडी बिल्डर है और बॉडी बिल्डर की दुनिया में इसे डच बीस्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी उम्र 45 साल और वेट 145 केजी है। इसने 2018 में बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का अवार्ड जीता था। ये अपनी बॉडी और मसल को इनलार्ज करने के लिए बहुत ज्यादा स्टीरॉयड इस्तेमाल करता था। इससे इसके बाइसेप तो बढ़ गए थे, लेकिन ये अंदर से इतने ही खोखले थे। रिसेंटली कंधे पर चोट लगने की वजह से इनका शोल्डर बुरी तरह जख्मी हो गया था, जिसकी वजह से इसे डॉक्टर्स ने सर्जरी रिकमेंड कर दी। डॉक्टर्स का कहना है कि सर्जरी के बाद ये शायद कभी भी बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकेगा। किसी भी बॉडी बिल्डर के लिए इससे बुरा नाइटमेयर और क्या हो सकता है। मार्कस रोहल। दोस्तों, ये जो मॉन्स्टर आप देख रहे हैं इसका नाम मार्कस है। ये जर्मनी का एक बहुत ही फेमस बॉडी बिल्डर था। असल में मार्कस को बॉडी बिल्डिंग का कोई शौक नहीं था। असल में जब ये 19 साल का था तो फुटबॉल मैच खेलते हुए इसकी कोहनी पर बहुत गहरी चोट लगी थी। डॉक्टर ने इसे एक्सरसाइज करने का कह दिया था। ये डेली जिम जाता था और वहाँ इसके अंदर बॉडी बिल्डिंग का शौक पैदा हो गया। मार्कस ने 4 दफा मिस्टर ओलंपिया का अवार्ड भी जीता है। इसके अलावा इसे IFBB की तरफ से मोस्ट वेन का भी अवार्ड मिला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसने बॉडी बनाने के चक्कर में अपनी हेल्थ का बेड़ा गर्क कर लिया था। इसकी सेहत इतनी खराब हो गई थी कि डॉक्टर्स ने इसे बॉडी बिल्डिंग करने से मना कर दिया और आखिरकार 2010 में इसने अपने करियर को ही स्टॉप कर दिया था ताकि ये अपनी जान बचा सके। ट्रेवर स्मिथ। दोस्तों, ट्रेवर एक बॉडी बिल्डर था जिसकी बॉडी एक मॉन्स्टर से कम नहीं थी, लेकिन इसने कभी किसी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया था। असल में ये सिर्फ शौकिया बॉडी बिल्डिंग करता था। इसका एक जिम था जहां ये लोगों को ट्रेन करता था, पर इसकी बॉडी इतनी ह्यूज थी कि पहली बार देखने से आम बंदे को भी खौफ आ जाता था। इतने बड़े मसल होने के बावजूद ट्रेवर इन्हें और बढ़ाना चाहता था। ये डेली एक्सरसाइज करता और इवन स्टीरॉयड्स भी लेता था ताकि इसके मसल्स और ज्यादा ग्रो हो सकें। अनफॉर्चुनेटली इतने ज्यादा स्टेरॉइड्स का असर डायरेक्ट इसके हार्ट पे हुआ और एक दिन जिम में एक्सरसाइज करते वक्त ट्रेवर को हार्ट अटैक आ गया और इससे इसकी मौत हो गई। एनीवे, जो भी हो, बॉडी बिल्डिंग का जुनून इंसान को मौत के घाट भी उतार सकता है।
बिग रैमी। दोस्तों बिग रैमी बॉडी बिल्डिंग की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिसे किसी की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ये एक इजिप्शियन IFBB का बॉडी बिल्डर है। इसकी उम्र 38 साल है और इसका वजन 134 किलो से ज्यादा है। रैमी का असल नाम मोहम्मद हसन है, लेकिन बाय प्रोफेशन इसे दुनिया बिग रैमी के नाम से जानती है। ये नाम तब दिया गया था जब इसने 2020 में मिस्टर ओलंपिया का अवार्ड जीता था। असल में ये दुनिया का पहला अरब अफ्रीकन था जिसने ये अवार्ड हासिल किया था, इसीलिए इसके फैंस ने इसका नाम बिग रैमी रख दिया। रैमी का मतलब के प्यार करने वाला। इसकी पर्सनैलिटी बहुत ही लविंग और फ्रेंडली है, इसीलिए इसे बिग रैमी कहा जाता है। एनीवे नाम का तो पता नहीं, लेकिन ये बॉडी बनाने के चक्कर में अपनी बॉडी का साइज बढ़ाता ही जा रहा है। इवन के अब इसको देखकर लगता है कि ये इंसान है ही नहीं, ये एक मॉन्स्टर की तरह लगता है। ये सच में पागलपन है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।